सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र बदरेल। तो हम रामपुर से आपके साथ लाइव हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं NH 5 पर। यहां पर आज सुबह एक स्कूली छात्र को एक बस ने कुचल दिया है और उस छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए यहां महात्मा गांधी चिकित्सा परिषद से उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। उस उक्त जो छात्र है वो 8 वर्षीय अनुज धीमान करके है और इसी घटना से नाराज़ अभिभावकों ने अब NH 5 को पूरी तरह से जाम कर दिया है और यहाँ पर भारी संख्या में अभिभावक पहुँचे हैं और उनका गुस्सा ये है कि यहाँ पर ना तो ट्रैफिक जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और स्कूल बिल्कुल NH के साथ सटा है, तो पूरी जिस तरह से आवाजाही रहती है बच्चों की वो बड़ी जोखिम पूर्ण तरीके से रहती है। और उसी आज एक छात्र एक 8 वर्षीय अनुज धीमान करके उसका शिकार हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक नियम है उसको लोग उसकी पालना नहीं करते हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलती है। तो और भी उनके कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर जिस गुस्से के तहत वो आए हैं, तो उन्होंने NH पूरी तरह से जाम कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो NH के साथ सटा हुआ स्कूल है, यहाँ पर आप देखिए, और यहीं पर ही ये जो NH पे गाड़ियाँ हैं वो पूरी रफ्तार से, जबकि यहाँ पर समय सीमा जो उनकी स्पीड है वो तय की गई है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए वो लगातार वो यहाँ पर ट्रैफिक चलती है। और ये घटना सुबह 9 बजे की है और बड़ी हैरानी की बात है अभी तक मौके पे अभिभावकों से संपर्क करने के लिए प्रशासन के अधिकारी अब करीब 4 घंटे बीत जाने के बाद मौके पे पहुंचे हैं। इसी वजह से अभिभावक खासे नाराज़ हैं और उन्होंने NH पूरी तरह से जाम कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अधिकारी पहुँचे हैं और वो अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं और अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जो ट्रैफिक नियमों की है या स्कूल प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर जो होनी चाहिए वो नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र पढ़ते हैं, नन्हे छात्र हैं, उनकी जान लगातार जोखिम में पड़ी रहती है। अब यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, लगातार आपको तस्वीरें से देखना चाहेंगे। ड्राइवर की गलती नहीं है। इनको बोला यहाँ सुनो, मैंने यहाँ सुन लो जी, सुन लो। DSP साहब, इनसे बात हो गई है। मैं मान रहा हूँ, देखो मैं मान रहा हूँ इसके साथ वहाँ के साथ जो इसका शेड्यूल बहन जी एक साइड हमारे दफ्तर के पास आप लोगों के लिए बैठे हैं, जो शेड्यूल होगा नहीं आप उसके बाद हमारा बच्चा देखिए उसका समाधान हमने भैया रोहतांग किए जाना है नहीं होगा। अच्छा सुनिए ये प्रशासन आपकी सेवा के लिए है, आप इनकी सेवा को यूटिलाइज करो बजाय सुनो मेरी बात, आप ठीक सब ठीक है। मैं आपको वही बता रहा हूँ दरखास्त दे रहे हो, एक्शन हो गई होगा, क्यों नहीं एक्शन होगा? मैं आपको कहता हूँ इसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, 10 दिन के बाद इसके ऊपर क्या किया पुलिस ने, मैं से हल
नहीं हटेंगे अगर ऐसा नहीं अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो गए आप भी एप्लीकेशन के ऊपर नंबर लगा आके जवाब मांगो आप पुलिस वालों से। सारी चीजें करा आप अभिभावक हैं? हाँ जी हाँ मेरे बच्चा पढ़ता है। ये देखिए लगातार जो अभिभावक है वो गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नियम बने। तो हमारे साथ इस वक्त जो ये स्कूल है इसके एक बच्चे के अभिभावक जुड़े हैं। हम बात करना चाहेंगे कि उनका क्या उनकी डिमांड है और वो क्या चाहते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीवान चंद है। बेसिकल मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ। क्या आपकी यहाँ पर डिमांड क्या है? ऐसा है कि बच्चे तो चलो ये तो स्कूल के लिए आएंगे जी। स्कूल सामने है तो यहाँ अभी एक हादसा हुआ है। जो बच्चे बाहर जगात खाना से आते थे तो बोलते हैं जी बस के अंदर, मैं तो खुद भी लेट आया जी। जब तक ये हादसा हुआ तब तक हो चुका था ये सारा। तो मुझे जब अभी न्यूज़ मिली है कि भाई आप बाहर खड़े हो जाओ, तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा है कि इसको अभी हटा दो, तो बाकी जो लिखित रूप में कर देंगे हम जो भी करना चाहते हैं। और सिक्योरिटी चाहिए यहाँ बराबर, यहाँ चाहते सिक्योरिटी बराबर हो। तो प्रशासन का कोई हाथ नहीं है इसमें अभी। ठीक है सर। वो बोलते हैं कि प्रशासन भी लेट आया है। ठीक। तो हालांकि यहीं चौकी, पुलिस चौकी यहीं है, रामपुर बुशहर थाना है, यहीं सदर थाना है। तो यहाँ पर ऐसे अगर 2-3 घटना हो चुकी है अभी तक, जिसके कारण ये अभी ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, ठीक है। बच्चा अभी मेरे ख्याल IGMC से भी शायद अगर उसकी हालत सही होगी तो कहीं ना कहीं वो मेरे को लगता है बच जाए हो तो कहीं अच्छा हो तो बच जाए। तो जिस तरह से अभिभावकों ने कहा, प्रशासन को आप कंटिन्यू रहे। और हाँ, जिस तरह से अभिभावक कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कुछ नियम जरूरी बनने चाहिए और यहाँ पर फ्लाईओवर की डिमांड यहाँ पर अभिभावक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सवेरे जो हादसा हुआ उसके प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर जो शिक्षक हैं यहाँ पर बिट्टू चौहान जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बताएं आप कि क्या क्या हुआ यहाँ। नमस्कार सर, जब सुबह हादसा हुआ, एक्चुअल में सुबह 9 बजे का टाइम था। बच्चे आ रहे थे, हमारे बच्चे भी, मैं साथ ही स्कूल में शारीरिक शिक्षक हूँ। तो बच्चे स्कूल आ रहे थे। जैसे ही हमें समाचार मिला कि जब कुछ हादसा हुआ तो वैसे ही हम बाहर निकल गए। तो क्या नाम कहते हैं, वहाँ पे एक गाड़ी लगी थी सर। वो कोई शायद ये कोई इस मैटर को कोई बता ही नहीं रहा कि वहाँ गाड़ी लगी थी। जो गाड़ी लगी थी वो गाड़ी कहाँ गई, क्या उसका चालान हुआ, वो गाड़ी किसकी थी सर? और दूसरी बात, जब क्या नाम कहते हैं वो बच्चा ले गया, सबसे बड़ी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी लगी थी। बच्चे को काय में ले गया सर? ऑटो में। बहुत शर्म, बहुत निंदनीय सर है। ऑटो में ले गया यहाँ पर। जब हम वहाँ, उसके बाद जो यहाँ पे पेरेंट्स थे उसको कोई देख नहीं रहा। उसके पेरेंट्स आए तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में, यहाँ पे CST मैम को मैंने अपनी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गया। वहाँ पे कोई प्रशासन का नहीं था, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था वहाँ पर, ना पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी था। हम वहाँ पे, जब वहाँ पे हमने उस बच्चे की खुद अपने कानों से चीखें सुनी। हमने उसके पेरेंट्स को अपने पास बैठाया था। जब हमने उसको अपने पास, उसको बच्चा अंदर से चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था, तो उस माँ बाप की तड़प हम देख रहे थे। वो उठ के घड़ी दरवाजे की तरफ जा रहा था कि मेरा बच्चा कैसा अंदर। वो बेचारा होपलेस हो, क्या कर पाता। उसको हमने समझा के फिर बिठाया। वहाँ पर कोई, जब लास्ट में कोई यहाँ पे भेजते हैं, कहते हैं ये क्या प्रशासन वाले, वो फौरी राहत के लिए कितना नाम मात्र 3000 रुपये देते हैं। 3000 रुपये जो क्या नाम कहते हैं बिल्कुल ही कम राशि है। थैंक यू सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर न केवल NH की परेशानी है और ट्रैफिक की परेशानी है, बल्कि कई समस्याएं और कई जो दिक्कतें हैं वो भी अभी सामने आ गई हैं। और अभिभावकों ने अभी थोड़ा NH को खोल दिया है, लेकिन उनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और अब हम SMC जो अध्यक्ष है जो इस स्कूल के यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह की यहाँ पर समस्या है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार जी, मैं SMC अध्यक्ष राज्य के केंद्र प्राथमिक पाठशाला रामपुर। क्या आपकी डिमांड क्या और क्या चाहते हैं? डिमांड ये है सर
हमारे बच्चे जब भी यहाँ से सुबह मॉर्निंग में आते हैं, शाम को छुट्टी होकर के जाते हैं। पुलिस प्रशासन उनकी पूरी जिम्मेवारी ले रोड क्रॉसिंग करवाने की, और एसडीएम साहब ऊपर से नोटिफिकेशन जारी करें, सख्त ऑर्डर जारी करें कि बच्चों के मामले में लापरवाही ना की जाए। ठीक है सर। और ये धरना जो अभी खत्म हुआ है, ये इसी समझौते पे हुआ है कि आज से ये कार्रवाई यहाँ की जाएगी। आज से ही यहाँ पर कर्मचारी तैनात कर दिए जाएंगे, और यहाँ पर अब आज के बाद कोई गाड़ी नहीं लगेगी, जो इन्होंने अभी बात की है। और हमने इनसे बोला, अगर आपका हमें काम कल यहाँ आज से नहीं दिखता है तो कल से हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। आप जो मर्जी कर लो, आप हमें डंडे पर सा लो, आप गाड़ियाँ चलवा लो, जो मर्जी कर लो, फिर हम नहीं हटेंगे। वो इसलिए फैसला लेना पड़ा। एसडीएम साहब यहाँ है नहीं, चलो वो भी मानना पड़ेगा। तो आज का जो फैसला इसी पे लिया गया कि इस पर तुरंत अभी एक्शन लिया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन खोल दी। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो एक हादसा सुबह यहाँ पर करीब 9 बजे 9:30 बजे के करीब हुआ, और यहाँ पर जिस तरह की बातें सामने आई है, ये घटना जहाँ पर दुखद है, वहीं ये लोगों को जिस तरह से जो भावनाएं हैं उसको आहत करने वाली है कि कोई जब बच्चा वहाँ पर कहरा रहा था, पुलिस स्टेशन बिल्कुल इसके बगल में है जहाँ पर यह हादसा हुआ, लेकिन जो बच्चा है वो वहाँ कहराता रहा और पुलिस की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं ले जाया गया, जबकि उसे ऑटो में यहाँ से ले जाया गया। और मौके पे जब वहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, जैसे आप एक प्रत्यक्षदर्शी ने साफ बयां किया, तो कई खामियां यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। न केवल प्रशासन का यहाँ पर ढूलमुल रवैया रहा, ना और साथ में जो पुलिस को जो एक त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, आम आदमी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस घटना से आने वाले समय में सबक ले कि बच्चे सभी के हैं, और जो भी इस तरह का हादसा होता है भविष्य में या कभी इस तरह का रहता है तो वो एकदम से त्वरित कार्रवाई करें। निश्चित तौर पे जब भी आदमी कोई हादसा होगा, अगर वो त्वरित कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर पे किसी न किसी की जान बचाई जा सकती है। लगातार हम इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगामी कार्रवाई क्या हुई। आप बने रहिए दिव्य हिमाचल के साथ। नमस्कार।